है, वहां से कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। तो उसी तरह का एक तत्व होता है जिसको बोलते हैं हम कैफीन। तो कैफीन काय में पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है हमारे कॉफी में, या फिर ऐसी चीजों में जो मेडिसिन वगैरह में होता है। कैफीन जो है बहुत ज्यादा होता है। अगर कैफीन की हम हाई इंटेंसिटी या हाई डोज ले लेते हैं तो हमारे लिए क्या हो सकता है? ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, ओवरवेट और ओबेसिटी यानी कि मोटापा बढ़ सकता है, डायबिटीज हमें हो सकती है, क्रॉनिक कार्डियल किडनी डिजीज हो सकती है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, और हार्ट इरेगुलरिटीज हो सकती है। हार्ट इरेगुलरिटीज का मतलब क्या है? हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ओवरवेट और ओबेसिटी। सो ओबेसिटी इज अ गेटवे ऑफ मैनी डिजीज। ओबेसिटी क्या है? मोटापा क्या है? बहुत सारी बीमारियों का जो कहते हैं ना एक दरवाजा है, और उसके एक तरफ आप खड़े हुए और एक तरफ बीमारियां खड़ी हुई है। अगर आपने अपने खान पान को ठीक नहीं रखा, या फिर मैं कहूँ कैफीन का इस्तेमाल एक लिमिट में नहीं किया, या फिर एज पर द साइंटिस्ट गाइडलाइन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आप परेशान होंगे और खराब होते जाएंगे। अब क्या होता है ओबेसिटी से? क्या होगा? आपकी मसल्स पावर लो होगी, आप थकेंगे जल्दी, फैट कंटेंट बॉडी के अंदर आएगा, बॉडी लिथार्जिक हो जाएगी, आलस सुस्ती कमजोरी बनी रहेगी, हाथ पैरों में दर्द होने लगेगा, काम करने का मन नहीं करेगा। तो ये क्या हो गई? हमारी ओबेसिटी हो गई, कि जो हमारी जिंदगी के अंदर क्या होता है, परेशानियां लेकर के आती। बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस को ये हम समझते हैं। और जब हमारा वजन बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली क्या होगा? बीपी बढ़ना ही बढ़ना है। और बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये होता क्यों है? होता है कि फिजिकल एक्टिविटी जब हम नहीं करते हैं, खा पी के जब पड़ जाते हैं एक जगह पे, या फिर मैं कहूँ कि हमारी बॉडी कैफीन का इंटेक ज्यादा करने के बाद लिथार्जिक हो जाती है, तो हम कर नहीं पाते। ठीक है ना? और जिसकी वजह से हम क्या होते हैं? जल्दी जल्दी बूढ़े होने की तरफ भी जाते हैं। ठीक है? और क्या होता है? और होता है हाई ब्लड प्रेशर, तो मैंने बता दिया। ठीक है ना? कि हाई ब्लड प्रेशर भी हमारा हो जाता है, ओबेसिटी उससे आती है। और क्या प्रॉब्लम होती है हमारी? एंजाइटी। एंजाइटी यानी कि घबराहट की जो प्रॉब्लम होती है। बहुत क्लब पे भी आते हैं, वो कहते हैं सर हमें एक अजीब सी घबराहट होती है। वो घबराहट इसलिए हो रही है चाय और कॉफी का ज्यादा यूज करते हैं, हाई कैफीन लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करती है? हमें एक्टिव बनाती है। लिटरली जो कैफीन है वो हमें एक्टिव बनाती है, बट हम एक्सेसिव मात्रा में उसको ले लेंगे, एक्सेसिव इंटेक उसका कर लेंगे, तो वो हमारे जो जो थकावट फील कराने वाले जो हार्मोन्स है ना, उनको महसूस कराना बंद कर देगी। और जब महसूस कराना बंद कर देगी तो इंटरनली तो हम थक रहे हैं, बट ऊपर से हमें थकन महसूस दिखाई नहीं देगी। तो जब लंबे समय तक ऐसा होता है तो हम कोलैप्स कर जाते हैं। तो क्या होता है? हमें घबराहट होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना? सो इस पे बहुत ज्यादा असर डालती है। दूसरी क्या? इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होता है? इंसोम्निया इट्स अ स्लीप डिसऑर्डर ना। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती है रात को, या दिन में भी नींद नहीं आती है, नींद बहुत कम आती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारा एक्सेसिव मात्रा में कैफीन का यूज करना भी है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब हम थक जाते हैं तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है ना। कुछ लोगों को सुना होगा कि दिन भर काम करते हैं सर, रात को तो सो के पता भी नहीं रहता, बिकॉज आपके अंदर वो हार्मोन जिंदा है जिससे आप टायर्ड हो रहे हैं, आप जिससे थक रहे हैं, और थकने के बाद क्या हो रहा है? आप आराम से सो रहे हैं। बट क्या हो जाता है जब हम कैफीन का ज्यादा यूज करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? एक्सेसिव मात्रा में जाने की वजह से वो हमारे अंदर एक स्लीप डिसऑर्डर लेके आता है, जिससे हमारी क्या होती है? नींद आने में दिक्कत हमें होना शुरू हो जाती है। और एक बार अगर नींद आने में दिक्कत हमारा शुरू हो गई तो हमें इसके डिजीज, बोन डिसीज होना शुरू हो जाती है। हमारा लीवर किडनी जो है वो अच्छे से काम करना बंद कर देता है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम की भी प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव इश्यूज हमें होने लगते हैं। अगर हम कैफीन को एक सही मात्रा में लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, कैफीन को अगर एक सही मात्रा में लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा यार चाय पीते हैं तब जाके हमारा पेट साफ होता है, कॉफी पीते हैं तब जाके हमारा पेट साफ होता है, या फिर बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि सिगरेट पीते हैं तब जाके हमारा पेट साफ होता है। लेकिन अगर लंबे समय तक कोई भी इंसान ऐसा कर रहा है तो एक टाइम पे जाके उसको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होगी। लेकिन अगर एक सीमित मात्रा में कैफीन को लिया जाए तो वाकई में आपके पेट का जो मूवमेंट है उसको काफी क्लियर करने में मदद करता है, इंप्रूव भी कर देता है। लेकिन अगर हम अच्छे से लेंगे तो मसल्स ब्रेकडाउन में होता है, क्या होता है? रेब्डोमायोलिसिस करके एक बीमारी है, जो क्या होता है, जिसमें रेब्डोमायोलिसिस में क्या होता है, जो हमारे मसल्स ब्रेकडाउन होते हैं, जैसे कि हम बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं या बहुत ज्यादा कूदते फांदते हैं, दिन भर बहुत हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? हमारी मसल्स ब्रेकडाउन होती है। राइबोडोमायोलिसिस में क्या होता है? हमारा जो फाइबर होता है वो क्या करता है? हमारी ब्लड वेसल्स में जाने लगता है, ब्लड स्ट्रीम्स में जाने लगता है, आर्टरीज में जाने लगता है, और वो जाके जमने लगता है। तो उससे क्या हो जाता है? हमारा किडनी फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें क्या करना है? वो सारी चीजें नहीं करनी है। और क्या होता है? और भी होता है एडिक्शन। कॉफी में, चाय में बहुत ज्यादा एडिक्टिव
चीजें होती है जो क्या होता है हमें एडिक्टेड बना सकती है, हमारी एक हैबिट बन जाती है। अगर हमें चाय ना मिले तो सर में दर्द होने लगता है, कॉफी ना मिले तो सर में दर्द होने लगता है, ये सारी चीजें कहते हुए सुना होगा। तो उसमें क्या होता है, एडिटिव्स होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर मैंने बता ही दिया है कि हाई रैपिड हार्ट रेट जो हमारी हार्ट रेट को भी बढ़ा सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा सकता है, जिससे कि हमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो आई होप आप लोगों को जो है वो समझ में आया होगा कि कैफीन की वजह से हमारी जिंदगी में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सो सब लोगों को अच्छे से समझ में आया कि हाई हाई कैफीन हमें अपनी जिंदगी में नहीं लेना है। हैंड रेस करके दिखाया मुझे सब लोग कि हाँ सर समझ में आया। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। अब ये मैंने ये तो बता दिया कि कैफीन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, कैफीन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बट मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि सर एफ्रेश के अंदर भी तो कैफीन होता है। किसी ने पढ़ा है एफ्रेश का लेवल पढ़ा है पीछे से? एफ्रेश है मेरे पास। ये कभी किसी ने पढ़ के देखा है पीछे इसके अंदर क्या है? एफ्रेश के अंदर भी कैफीन होता है, एफ्रेश के अंदर कैफीन होता है, बट कितना कैफीन होता है? एफ्रेश के अंदर उतना कैफीन होता है जितना कि आपको पर डे चाहिए होता है। सिर्फ 3 ग्राम कैफीन होता है एफ्रेश के अंदर, समझ रहे हैं आप? और वो कैफीन क्या करता है, मैंने एक चीज अभी अभी बताई थी कि कैफीन क्या करता है, अगर हाई डोज कैफीन लेते हैं तो आपके बॉल मूवमेंट यानी कि जो आपका पेट साफ होने की दर है उसको वो स्टिक कर देगा। लेकिन लेकिन अगर आप सही मात्रा में कैफीन को लेते हैं तो आपके बाउल मूवमेंट्स को क्या कर देगा, बहुत स्मूथ कर देगा, तो आपका पेट साफ होने में आपको मदद मिलेगी। इसीलिए क्या होता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन एफ्रेश या न्यूट्रिशन यूज करने के बाद सब लोग क्या बोलते हैं, सर पहले तो बड़ा कॉन्स्टिपेशन लगता था अब तो बड़ा सही लग रहा है, अब तो हम फ्रेश हो जाते हैं एकदम। वो फ्रेश इसलिए नहीं हो रहे हैं कि आपने कुछ अलग से कर लिया, वो फ्रेश आप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने अपनी जिंदगी से चाय कॉफी को हटाया और उसकी जगह पे क्या लेके आए, आप एफ्रेश लेके आए। और एफ्रेश लेने के बाद उसमें उतनी मात्रा में कैफीन है जितनी मात्रा में आपको चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, आपके बाउल मूवमेंट्स भी क्या हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन कि आपने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया एंड आप वर्ल्ड्स नंबर 1 न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ डेली बेसिस पे अच्छी हो रही है। सो अवॉइड टी एंड कॉफी एंड एंजॉय एफ्रेश। सो एक एक सिप हो जाए एफ्रेश का। अमेजिंग। अब इसी एफ्रेश के कमाल से क्या क्या कमाल हुआ है लोगों के बीच, एंड कितने लोगों ने अपनी सेहत को बहुत अच्छा किया है, जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जल्दी जल्दी। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट भी आने वाला है, फिर हम वर्कआउट करेंगे अच्छे से। सो कौन है जो कि सबसे ज्यादा एक्साइटेड और जो चाहता है सर वाकई मेरी जिंदगी में जो बदलाव है अनबिलीवेबल है, मुझसे अच्छा रिजल्ट तो किसी का हो ही नहीं सकता। एंड शायद न्यूट्रिशन ना मिला होता तो कहीं ना कहीं मैं बहुत परेशान रहता या रहती, और जिससे कि मेरी जिंदगी में ये जो न्यूट्रिशन जब से आया मैं बहुत ही ज्यादा बदल। ओके, सो पूनम मैम है यहाँ पे, सो पूनम सो मैम को मैं सबसे पहले अनम्यूट करूंगा।